जब तक ये चीज़ें ये खाता नहीं है तो ये दूसरे खाने को मुंह नहीं मारता है। मैं आपको दुनिया का वाहिद ऐसा कुर्बानी का जानवर दिखाने जा रहा हूं जो खाने में घास फूस नहीं खाता, बल्कि बर्गर, बादाम, पिस्ता, मक्खन, दूध और चाय तक पीता है। उसमें पंखा वगैरह भी लगा हुआ है तो उसमें भी रखते हैं इसको। चाय कैसे पीता है, ये इंटरेस्टिंग चीज वो है। अभी पिएगा, अभी आपको नहीं, वैसे समझ में आ जाएगा। ये कुर्बानी का जानवर है तो इससे एक अलग लगाव होता है। मैंने कोई तिजारत करने के लिए नहीं पाला है, मेरा शौक है, तो इस वजह से इसको अलग से कुछ चीज़ें इसको उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। कुर्बानी के जानवर को कम से कम 1-1.5 महीना पहले लाना चाहिए और उसकी खिदमत करनी चाहिए। ये है कुर्बानी का एक जानवर और ये है इसका खाना, यानी कि बर्गर। मैं आपको दुनिया का वाहिद ऐसा कुर्बानी का जानवर दिखाने जा रहा हूं जो खाने में घास फूस नहीं खाता, बल्कि बर्गर, बादाम, पिस्ता, मक्खन, दूध और चाय तक पीता है। ये कुर्बानी का जानवर किसने पाला है और इतना प्रोटोकॉल क्यों? और खास बात तो ये भी है कि ये कुर्बानी का जानवर एक घर की छत पे पला है। मजीद तफसीलात क्या है और ये क्या क्या मजेदार खाने खाता है, आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार। ये है मोहम्मद अशरफ, जिन्होंने ये गाय पाली है। मेरे सामने ये देख रहे होंगे आप कि ये बादाम, पिस्ता, काजू है, बर्गर है, स्लाइसेस हैं, मक्खन है। ये इतना प्रोटोकॉल कुर्बानी के जानवर को क्यों, इनसे जानते हैं। वैसे देखा जाए सर तो लोग कुर्बानी का जानवर पालते हैं, उसको जो है खिलाते पिलाते हैं। आपने तो बिल्कुल फास्ट फूड पे रखा हुआ है, बादाम पिस्ता भी दे रहे हैं, जिंगर बर्गर भी दे रहे हैं, ये क्यों? असल में कुर्बानी का जानवर पालने का हमारा पुराना शौक़ है। हमारे वालिद भी पाला करते थे और मैं भी पालता हूँ। तो ये कुर्बानी का जानवर है तो इससे एक अलग लगाव होता है। मैंने कोई तिजारत करने के लिए नहीं पाला है, मैंने कुर्बानी करने के लिए पाला है। तो इसको ज़रा हम दूसरे स्टाइल से पालते हैं। इसके लिए हमने ये सामने कमरा है, कमरे का भी एहतमाम है, उसमें पंखा वगैरह भी लगा हुआ है तो उसमें भी रखते हैं इसको, और खाने का पूरा इंतज़ाम है। तो ये कुछ चीज़ें, इसको मेरा शौक़ है तो इस वजह से इसको अलग से कुछ चीज़ें इसको उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। जब तक ये चीज़ें ये खाता नहीं है तो ये दूसरे खाने को मुंह नहीं मारता है। देखा जाए तो बर्गर भी है। हाँ, तो ये थोड़ा थोड़ा इसको को मद्देनजर रखते हुए नहीं, सेहत का ताल्लुक तो इसकी अपनी ग़िज़ा से है। ये सब कहने की बातें हैं, ये सिर्फ हमारा एक शौक़ है, हम इसको देते हैं। जब ये चीज़ें ये खाता है तो फिर ये खाना जो है, गाय भी मॉडर्न हो गई है कि वो भी जो है वो जिंगर बर्गर के बगैर नहीं रहता। बस ये कुछ भी कह सकते हैं। बाकी मेरा अपना शौक़ है जिसकी वजह से कुर्बानी का जानवर है तो इससे एक अलग लगाव है, तो इस वजह से इसको ये चीज़ें देते हैं। चाय भी पीता है तो चाय भी देते हैं। चाय कैसे पीता है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। अभी पिएगा, अभी आपको नहीं, वैसे चाय कभी ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आपको पता चला यार चाय भी पीता है? आपने कभी टेस्ट करा के देखते हैं चाय? बस ऐसी चाय बची हुई थी तो वो पत्ती वगैरह थी, उसमें दे दिया तो इसने बड़े शौक से पिया, तो उसके बाद हम देते हैं इसको। अच्छा, देखा जाए तो छत पे आप जानवर पाल रहे हैं, तो ये कितने सालों से ये सिलसिला है और इसकी जो है वो देखभाल के लिए क्या क्या इंतजाम, जैसे आपने बताया कमरा है, बारिश से बचने के लिए आपने इंतजाम किए हैं, तो कितना साथ साथ जॉब या कारोबार को देखते हुए कितना मुश्किल होता है? कारोबार करते रहते हैं, कुछ साथ में लेबर वगैरह हैं तो ये लोग भी ख्याल रखते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं। और हमारे साथ एक बंदा है तो वो जो सफाई का ख्याल रखता है, सफाई वगैरह वो करता है, तो इतनी ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है। अपना कारोबार देखते हुए मैं अपने हाथों से इसको खाना वगैरह देता हूँ, सब अपने हाथों से देता हूँ। कुर्बानी के जानवर से अटैचमेंट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं, कितनी अटैचमेंट है? बहुत अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। मैं देख रहा था आपके बच्चे भी हैं, वो भी खेल रहे हैं। वो भी आते रहते हैं, बिल्कुल। बच्चे हैं हमारे, भतीजे हैं, भांजे हैं, बेटे हैं, बेटी है, सब आते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो भी खेलते रहते हैं। बिल्कुल मानूस हुआ है घर की तरह। अच्छा, लगता आसान है कुर्बानी के जानवर को छत पे पाल लेना, लेकिन कितना मुश्किल? देखें, मुश्किल अगर समझेंगे तो मुश्किल है, और अगर मुश्किल नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त इसके लिए भी निकालना पड़ता है तो वो निकाल लेते हैं, ऐसी कोई ख़ास बात। क्या कहेंगे और दीगर लोग जो पालते हैं, पालना चाहते हैं, क्या पैगाम देंगे कि किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? एक तो होता है नॉर्मल चारा खिलाते हैं लोग, टाइम टू टाइम वो करते हैं, एक होता है अटैच होना जिससे कुर्बानी भी कबूल होती है, मानूस हो जाना। कुर्बानी के जानवर को ये सब तो मैं अपने शौक़ से खिलाता हूँ, लेकिन मेरा पैगाम ये है लोगों के लिए कि कुर्बानी के जानवर को कम से कम 1-1.5 महीना पहले लाना चाहिए
और उसकी खिदमत करनी चाहिए। तो इसका सवाब मेरी नज़र में ज़्यादा है। वैसे जो इन लोगों के पास टाइम नहीं होता है या कोई जगह की प्रॉब्लम होती है, अगर वो पहले भी आखिरी दिनों में भी लाते हैं तो कोई उसमें मुज़ायका नहीं है। लेकिन अगर उनके पास जगह की सहूलत है और थोड़ा सा वक्त अगर इसके लिए भी निकाल सकते हैं, तो मेरा पैगाम लोगों के लिए यह है कि कम से कम 1-1.5 महीने 2 महीने पहले लाना चाहिए। काजू बादाम वैसे महंगे हैं, इंसान नहीं खा रहा, आप जानवर को खिला रहे हैं। हमारे पास गुंजाइश है तो खिला देते हैं, नहीं होगी तो नहीं खिलाएंगे। ये है मोहम्मद अशरफ, जिन्होंने कुर्बानी का जानवर अपनी घर की छत पे पाला है और कुर्बानी के जानवर से इनकी अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ये रूटीन का चारा नहीं देते, बल्कि जानवर के लिए जो है वो खुद जो खाते हैं वो कोशिश करते हैं कि जानवर भी खाए। एक दुनिया की वाहिद ऐसी गाय है जो चाय भी पीती है, जिंगर भी खाती है, मक्खन भी खाती है, काजू बादाम भी खाती है, और इनकी फैमिली पूरी अटैच है। और ये सिलसिला जो है ये हर साल अपनी घर की छत पर जो है वो जानवर पाल के करते हैं। और दीगर लोगों को भी चाहिए कि कुर्बानी के जानवर को पालना और एक सही तरह से पालना, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। मज़ीद आपको दीगर इंटरेस्टिंग वीडियो से अपडेट रखेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।